अक्सर हम ख़वातीन से अपने काम सही तरह से मैनेज नहीं हो रहे होते। हमारे डेली काम ही इतने होते हैं कि हम कोई एक्स्ट्रा काम कर ही नहीं सकती और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारे घर को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसको करने का सोच-सोच कर ही हमें स्ट्रेस होने लग जाता है। तो आज मैं आपको बड़े काम की ऐसी यूज़फुल टिप्स देने जा रही हूँ, जिसको फ़ॉलो करने से आप ना सिर्फ डीप क्लीनिंग से बच जाएँगी, बल्कि आपका घर और काम भी आसानी से मैनेज हो जाएँगे। तो ये वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा टाइटल से कि आज हम हर होम मेकर के फ़ायदे की बात करने वाले हैं, ताकि एक होम मेकर स्ट्रेस फ्री रहकर अपने कामों को आसानी से मैनेज कर सके और साथ-साथ अपने कामों को एन्जॉय करके ढेरों खुशियाँ समेट सके। तो सबसे पहली बात कि अपने दिन में, अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले बरकत को शामिल करें। देखिए, अगर ज़िंदगी में बरकत नहीं तो आपको जितना कुछ भी मिल जाए, आपको वो सुकून और इत्मीनान और खुशी नहीं मिल सकती जो बरकत के साथ जुड़ी होती है। और बरकत हासिल करने का तरीका सिर्फ़ यही है कि अपना कनेक्शन अपने अल्लाह के साथ जोड़ें और इस कनेक्शन की फ़िक्र भी करें। जैसे ही नमाज़ अज़ान हो, सब काम छोड़कर सबसे पहले नमाज़ पढ़ें और अपने दिन का आगाज़ भी जल्दी करें, क्योंकि सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। जो ख़वातीन सुबह जल्दी नहीं उठती और अगर उठती भी हैं तो इस बच्चों को स्कूल भेजकर फिर से सो जाती हैं, तो इनके काम भी टाइमली ख़त्म नहीं होते, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद और कुरान पाक पढ़ने के बाद जो है वो किचन में आ गई थी। तो सबसे पहले जो मैंने है यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया, क्योंकि मैंने आज मसालों के बॉक्सेस को चेक करना था कि कौन से मसाले मौजूद हैं और कौन से ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मैंने ग्रॉसरी करने जाना था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये चेक कर लूँ, जो-सा ना मुझे बहुत बर्डन सा लग रहा था काम, तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना दिन में शुरू में, दिन के आगाज़ में ही ये वाला काम कर लूँ जो मुझे मुश्किल लग रहा है। तो आटा मैंने देखा वो गूँधने वाला था, तो मैंने कहा पहले ये वाले काम कर लूँ, क्योंकि ये जो डेली के हमारे काम होते हैं ना, ये हमने हर हाल में करने होते हैं। जैसे कुकिंग करना, आटा गूँधना, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है ना। जब हमारा खाना बना हुआ होता है, हमारा आटा गूँधा हुआ होता है, तो हम बहुत आसानी से दूसरे कामों को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले अपने दूसरे काम ओपन कर लेंगे, तो ये वाले काम हमारे रह जाते हैं। तो मैंने यहाँ है जो है ना दस्तरख़्वान वग़ैरह धोने थे रोटियों के, और मैंने आटा जो है वो मैंने भिगो के रख दिया। फिर मैंने देखा कि ये डब्बा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। मैंने कहा चलो इसको सबसे पहले मैं ख़ाली करती हूँ, इसको मैं वॉश करती हूँ, और मसाले मैं साथ-साथ चेक कर रही थी कि कौन से मसाले ख़त्म हो गए हैं और कौन से लाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चाहूँ कि जब भी आपने शॉपिंग पे जाना हो, ग्रॉसरी करने जाना हो, अक्सर ऐसा होता है कि हम मसाले वग़ैरह ला के हमने रखे हुए होते हैं और पैकेट्स में पड़े हुए होते हैं और हमें पता नहीं होता कि वो हैं या ख़त्म हो गए हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर आपने अपने मसाला जात रखे हुए हैं, उनको चेक कर लिया करें कि क्या चीज़ मौजूद है और क्या चीज़ नहीं मौजूद, क्योंकि पहले मैं भी ऐसे ही कर रही होती थी। अक्सर पिसा हुआ धनिया घर में पड़ा होता था, लेकिन जब हम जाते हैं ग्रॉसरी करने, तो हमें वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही होती, हमारा माइंड इतना क्लियर नहीं होता, बाज़ दफ़ा वहाँ पर रश होता है और हमें कुछ समझ नहीं आती कि हमने क्या-क्या लेना है। बाज़ दफ़ा हम कोई चीज़ मिस हो जाती है, कोई चीज़ हम नहीं लाते, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पहले से घर में मौजूद चीज़ है वो दोबारा हम ले आते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि मैं यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने देखा कि क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या चीज़ नहीं है, और मैं एक नोटपैड भी यहाँ पर ले आई थी, ताकि मैं लिख सकूँ कि मेरे पास क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, और जब ग्रॉसरी करने जाऊँ तो वो लिस्ट लेकर जाऊँ। और जब बस फटाफट से इस तरह से ग्रॉसरी हो जाती है, फटाफट से काम हो जाता है, हमें वहाँ पर खड़े होके सोचना नहीं पड़ रहा होता। क्योंकि अक्सर हम जाते हैं ना ग्रॉसरी करने किसी मार्ट में या बाज़ार में ही चले जाएँ, तो वहाँ पर एक तो रश की वज़ह से हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा होता, और बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमने जल्दी जाना और जल्दी आना होता है, तो कोई चीज़ मिस हो जाती है, फिर वो इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है कि बार-बार दोबारा से बंदा कैसे जाए वहाँ पर। तो बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले लिस्ट को तैयार कर लें कि क्या चीज़ हमें चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। यहाँ पर देखें, जब भी ग्रॉसरी करने जाए ना, तो उससे पहले चेक करें और जो चीज़ें वॉश करने वाली हैं उनको वॉश करके रख लें, ताकि जब आप ग्रॉसरी लेकर आएँ तो साफ़-सुथरे जो डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, उसमें आप रख सकें। तो सबसे पहले जो मैंने उस बॉक्स को खाली किया, और मेरे पास सूखा धनिया भी मेरे पास था, कसूरी मेथी भी थोड़ी-सी थी। तो हालाँकि मेरे माइंड में था कि सूखा धनिया जो है वो मुझे लाने पड़ेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर था काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे ये नहीं लाना पड़ा इस दफ़ा। तो जो पैकेट्स थे ना, उसको मैं रीफ़िल कर रही थी बॉक्सेस को उनसे, ताकि वो चीज़ें मैं लिख सकूँ
जो चीज़ ख़त्म होगी, और जो चीज़ मैं रीफ़िल कर रही थी ना वो भी लिख रही थी, क्योंकि अगले महीने की यानी जो महीना पूरा हमने गुज़ारना है उसकी मैंने ग्रॉसरी लानी थी। तो मैंने वो मसाले लिख लिए जो मैंने बस बॉक्सेस में डाल दिए थे। लेकिन जो मसाले इतने मौजूद थे कि वो पूरा महीना गुज़ार सकेंगे, तो उनको मैंने नहीं लिखा। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से हमारा ख़र्चा भी मैनेज हो जाता है, हम एक्स्ट्रा पैसे लगा के नहीं आते, और इस तरह से हमारी बचत हो जाती है। और बचत करने के बाद हम कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ अपने लिए ले सकते हैं, अपने घर के लिए ले सकते हैं, कोई बर्तन ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, या हम कोई भी बड़ी चीज़ के लिए हम पैसे जोड़ सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैं रीफ़िल कर रही थी, ये धनिया पाउडर देखा है, इतना ज़्यादा ये निकल आया था कि यहाँ तक कि ये अगला पूरा महीना भी इसने चल जाना था। तो बस इस तरह से ना, अगर आप अपने दिन का आगाज़ ही देर से करेंगी तो हम बस घर के काम ही कर सकेंगे ना। यानी कि हम सफाई कर लेंगे, खाना बना लेंगे, आटा वगैरह गूँध लेंगे, और उसके बाद हम डीप क्लीनिंग का कोई भी काम नहीं कर सकते। तो देखिए डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन अगर हम उसको आसानी से लेकर चलेंगे तो हमारे लिए वो काम बिल्कुल भी बर्डन नहीं रहेगा। और वो कैसे नहीं रहेगा, उसका मैं एक तरीका आपको बताती हूँ। कि जब भी ईद होती है, ईद आने वाली होती है, रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला होता है, तो हम अपने घरों को सही तरह से डीप क्लीन कर रहे होते हैं। पूरा-पूरा दिन लगाकर, 2-2 दिन लगाकर हम थक जाते हैं, और अ, यानी कि हम ना एक सारे काम इकट्ठे खोल लेते हैं। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा काम अपना डीप क्लीनिंग वाला करते रहेंगे, तो हमारा घर हर वक़्त ऑर्गनाइज़ और डीप क्लीन ही रहेगा। हमें किसी भी चीज़ को हमें पूरा दिन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी कि पूरा दिन लगा के हम अपने घर को साफ़ करेंगे, या हम अपना पूरा शेड्यूल ही हम डिस्टर्ब कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखें, जैसे ये मसालों के बॉक्सेस थे ना, इसको मैंने वॉश कर लिया, और वक़्त के साथ-साथ आप अपने घर में देखें कि आपके कौन-कौन से, अगर आपका घर छोटा है, तो तब तो आपको डीप क्लीनिंग की इस तरह से डेली आप बेशक आधा घंटा निकालें, बेशक आप 15 मिनट्स या 20 मिनट्स जितने भी निकालें, घर के एक कोने को पकड़ के लाज़मी थोड़ी देर के लिए डीप क्लीनिंग उसकी कर दिया करें। इससे हमारी अपनी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी, और हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जो हम पूरा-पूरा दिन लग के हम डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से जैसे ही आज मैंने मसालों के डब्बों को ऑर्गनाइज़ कर लिया, इसी तरह से हम जो है अपने केबन्स अगर बने हुए हों, तो डेली एक केबन को पकड़ें, उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लें। लेकिन जो भी काम करें ना, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल डीप क्लीन कर लें, ताकि कम से कम वो 10 दिन तक तो साफ़ रहे ना, और उसके बाद दोबारा से वही शेड्यूल ही अपना अपनाएँ। तो जिस तरह से मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है, तो यहाँ पर मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डस्ट वगैरह इतनी पड़ती है। तो मैं इसी तरह से 10 दिन बाद, हफ़्ते बाद जो है वो एक चीज़ की दोबारा से बारी आ जाती है। तो इस तरह से साफ़-सुथरा रहता है, इसमें कोई वो मसला नहीं है, और ना मैं स्ट्रेस में जाती हूँ। तो इस तरह से अपने कामों को आसान करें, और अपने कबर्ड्स को देख लिया करें। जैसे हम अपने कमरे को ऑर्गनाइज़ हर वक़्त अगर हमारा घर छोटा है, तो हमें हर वक़्त ऑर्गनाइज़ रखने की ज़रूरत होती है। अगर चीज़ें बिखरी हुई रहेंगी, तो हमारा घर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लटर वाला लगेगा। और अपने घर से क्लटर को निकालें, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो घर से निकाल दिया करें। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो वो काम हो गया था, और ये इतना फटाफट से काम हो गया था, और यहाँ पर मेरा आटा भी बिल्कुल सेट हो गया था। मैंने इसको जो है ना गूँध के रख लिया। तो इस तरह से जो है सुबह के टाइम में इतनी ज़्यादा बरकत होती है। अगर हम सुबह के टाइम अपने ऐसे वाले काम कर लेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो बस आप भी अपनी ज़िंदगी में ना इस रूटीन को लाज़मी फ़ॉलो करें कि डेली के हाफ़ एन आवर या 20 मिनट्स लाज़मी निकालें, और अपने घर की डीप क्लीनिंग कर लिया करें। चाहे थोड़ी करें, लेकिन अच्छी-सी करें। तो यहाँ पर जो है ये मैं बच्चे आ गए थे स्कूल से, और बच्चों के आने से पहले-पहले जब ऐसे वाले काम हो गए होते हैं ना, यानी सफाइयों के काम हो गए होते हैं और किचन के काम हो गए होते हैं, तो इतना पुरसुकून इंसान महसूस करता है कि बच्चे आते हैं तो उनके साथ बंदा टाइम स्पेंड कर लेता है। वो क्योंकि बच्चों के पास इतनी ज़्यादा स्टोरीज़ होती हैं अपने स्कूल की सुनाने के लिए। तो अगर हम कामों में ही लगी रही उस वक़्त लगी हुई होंगी, और बच्चे अपना बोल रहे होंगे, तो हमारा तो दिमाग जो है वो, हमें कुछ समझ नहीं आएगी। हम ज़िंदगी को हम कैसे एन्जॉय करेंगे? अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और इस ज़िंदगी को अल्लाह के नाम के साथ गुज़ारें, और अपना कनेक्शन भी अल्लाह ताला के साथ बहुत ज़्यादा मज़बूत करें। तो यहाँ जो है बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो मैं रोटी वग़ैरह बना रही थी उनके लिए। मैंने आज सालन नहीं बनाया हुआ था,
तो बच्चे जो हैं वो स्कूल से आके नाश्ता करने को बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं, जैसे अंडे पराठे वगैरह हो गए, क्योंकि सुबह के टाइम आपको पता है कि बच्चे इतना ज़्यादा खा के नहीं जाते स्कूल। तो बहुत कम ही बच्चे होंगे जो सही तरह से नाश्ता करते होंगे। मैंने तो जितने भी आज तक बच्चे देखे हैं ना अपनी फ्रेंड्स के या कज़न्स वगैरह के, जितने भी देखे हैं, नाश्ता करना बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लग रहा होता है, और आके स्कूल से उन्हें सही भूख लग रही होती है। तो बस यहाँ पर मैं उनके लिए पराठे वगैरह बना रही थी, अंडे बनाए, पराठे बनाए, और सबसे मज़े की बात जो है कि गैस जो है वो चली गई थी। गैस बहुत हल्की थी, चूल्हे में तो बहुत हल्की आ रही थी, तो मैंने बर्नर ऑन किया अपना, और उसमें मैंने बस मुश्किल से जो है वो रोटी वगैरह बनाई, चाय बनाई। तो इस तरह से जब अगर हम अगर हमारे काम घर के खुले हुए होंगे और ऊपर से गैस चली जाएगी, और ख़ुद सोचिए हमारा दिमाग कितना स्ट्रेस में चला जाएगा। हम कितने स्ट्रेस में चले जाएँगे, और एक औरत के लिए स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं होता। उसने पूरे घर को मैनेज करना होता है, पूरे घर को चलाना होता है, पूरे घर के काम करने होते हैं, और अगर एक औरत अपने उसका अगर एक औरत का माइंड रिलैक्स होगा और वो कुछ से क्रिएटिव होगी, वो अच्छा सोच सकती होगी, वो पॉजिटिव रहती होगी, तो उसका घर जन्नत बन जाएगा। लेकिन अगर एक औरत स्ट्रेस में रहेगी, तो खुद सोचे कि वो उसका घर कैसे जन्नत बन सकता है, जबकि उसको खुद अंदर से उसकी फीलिंग इतनी पॉजिटिव नहीं है। जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव नहीं होती, हमारी फीलिंग्स नेगेटिव हो जाती हैं। बस फिर हम चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, हम ऊंची आवाज़ में बात करने लग जाते हैं, हम डांट डपट करने लग जाते हैं, और हम फ़िज़ूल की लड़ाइयों में हम लग जाते हैं। यानी हमें हर चीज़ में नुक्स नज़र आ रहा होता है। तो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, अपनी सुबह का आगाज़ जल्दी करें, और उसके लिए आपने रात को भी जल्दी सोना है। ये नहीं कि हमने अपने आप को सुबह से रात तक कामों में बिज़ी रखना है। बस सुबह का टाइम प्रोडक्टिव रखें, और उसके बाद दोपहर में बेशक रेस्ट करें, आराम करें, और शाम को उठ के दोबारा से हल्के काम करें। यानी कि कबर्डें ऑर्गेनाइज़ कर ली, रात के टाइम के खाने की तैयारी कर ली, बच्चों को पढ़ा लिया, और जो हैवी काम है ना, जो मेहनत वाले काम हैं, वो सुबह के टाइम करें। तो इससे हमारी लाइफ़ इतनी पुरसुकून हो जाएगी कि हमें खुद मज़ा आने लग जाएगा। हम खुद एन्जॉय करेंगे अपने घर के कामों को करने में। तो यहाँ पर देखिए मैं सुबह जैसा कि किचन के कामों में लगी हुई थी, तो ये अगला दिन था, नेक्स्ट डे जो है वो बच्चों का ऑफ था, छुट्टी थी। तो यहाँ पर मैं जो है वो अपने कमरे को साफ़ कर रही थी, और बाहर इतना अच्छा मौसम हुआ हुआ था, बारिश हो रही थी, इतनी हवा चल रही थी। और यहाँ पर देखिए मैंने ना अपने बेड पे इस तरह से इनर सा बिछाया हुआ है, इस तरह इसे बिछाने के बाद जो चादर बिल्कुल भी नहीं हिलती। यानी जब हम मैट्रेस पे डायरेक्ट चादर डालते हैं ना, तो उठते-बैठते ही चादर ख़राब होती रहती है। लेकिन इस तरह से इनर जब मैं डाल देती हूँ ना, तो चादर बिल्कुल भी नहीं हिलती, और पूरा दिन जो है वो घर बिल्कुल ऑर्गनाइज़्ड रखता है। क्योंकि जब आपकी बेड अच्छा बना हुआ होता है ना, तो आपका कमरा खुद ब खुद ही क्लीन लगता है। तो यहाँ पर देखें ये ड्राइंग हो रही थी, बच्चे बस अपनी ड्राइंग्स वग़ैरह में लगे हुए होते हैं। अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए बच्चों को, कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने धोने वाले कपड़े थे वो मैं अलग कर रही थी, और ये देखें जी, ये बस बच्चों की कुछ क्रिएटिविटी, इस तरह से बच्चों को अच्छी बात होती है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हों। हर वक़्त जो है सोशल मीडिया पे रहें, स्क्रॉलिंग करते रहें, उससे भी बच्चों का दिमाग जो है ना वो इस तरह से काम नहीं करता। तो मैं बस यहाँ पर कमरा अपना क्लीन किया, सफाई की, क्योंकि आज ये छुट्टी का दिन था और ज़रा रिलैक्स डे था। आई थिंक सैटरडे का व्लॉग है ये। तो बस मैंने अच्छी ये आपको इतना जो गंद नज़र आ रहा है, ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने सारे बेड्स के नीचे से और सोफ़ों के नीचे से, तो मैं रोज़ करती हूँ, बेड के कॉर्नर से हर तरह से मैंने ना इसको सफाई कर ली थी। और यहाँ पर जो मेरा एक ये ड्रॉअर थे ना, ये मैंने अपने कमरे से बाहर निकालने थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो इसके अंदर मेडिसिन्स पड़ी हुई थी, मेरा कुछ मेकअप का सामान वगैरह था, तो मैंने इसको खाली किया क्योंकि मैंने इसको बाहर रखना था, और इसको इसमें मैंने जूते वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने थे। ये भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से इसमें जूते ऑर्गेनाइज़ करके रखे हैं। क्योंकि मेरे पास जूतों का इस तरह का स्टैंड नहीं था, तो मैंने सोचा इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। कौन-सा हमने कमरे में रखना है, इसको बाहर ही रखना है। तो इसके अंदर से जो मेडिसिन्स वगैरह निकली थी, वो मैंने इस तरह से, जो इस्त्री स्टैंड है उसमें एक ये ड्रॉअर था, यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया। और बस इस तरह से जो है हम अपना काम कर लेते हैं, और बस यहाँ पर नमाज की तैयारी, जैसे ही अज़ान हो अपने आप को नमाज के लिए फ़ारिग कर लें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी में इतनी बरकत शामिल होगी और इतना सुकून शामिल होगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा।
तो ये जो है मैं खाने की तैयारी करी थी, और आजकल डेली जो है ना इस टाइम पे गैस बहुत हल्की हो जाती है। तो मैंने कहा चलो मसाला वगैरह तो ये जब तक पक ही जाएगा, क्योंकि ये मैंने रात के खाने की तैयारी करनी थी, तो मैंने कहा मैं टाइम से फ़ारिग हो जाऊँ खाने वगैरह से। तो मैं बस यहाँ पर इसको हल्की आँच पे मैंने रख दिया, और ये मैं आलू अंडे की ग्रेवी बना रही थी। मैंने एक तरफ वो जब मसाला वगैरह हो गया तो मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए और साथ ही जो मैं वो गैस यहाँ पर आ गई थी, तो मैं रोटी वगैरह बनाने लगी। तो इस तरह से हम सब होम मेकर जो हैं इस तरह से अपने घर को अपने हिसाब से मैनेज कर रही होती हैं, लेकिन हम स्ट्रेस में चले जाते हैं ना, तो बस स्ट्रेस में नहीं जाना, अपने कामों को खुद देखें, खुद मैनेज करें कि किस तरह से आपने काम करने हैं। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, और अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। और यहाँ पर बच्चों की जो है अगले दिन छुट्टी थी, तो उनकी चीज़ों की जो पार्टी हो रही थी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।